हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जानेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, ये आपका बेसिकली बीबीए थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। आई होप आप सभी को जब आप पढ़ें तो आपको ध्यान हो। तो यूनिट फर्स्ट में बात करें तो यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लिस्टर्स एग्जाम के व्यू से, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला यूनिट है आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेस प्रोसेस इन प्रोडक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को प्रोडक्शन में क्या होता है उसको बताना है और उसके इंपॉर्टेंस को ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी बताना है। यानी कि उत्पादन प्रक्रिया और संचालन प्रबंधन में इसकी क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको समझाना है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। यानी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का आपको उद्देश्य और कार्यों का वर्णन करना है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के फंक्शन और ऑब्जेक्टिव्स को बताना है कि क्या उद्देश्य हो सकते हैं, कौन कौन से परफॉर्म करता है ये, कौन कौन सा कार्य करता है ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा लिसनर वो है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड प्लांट लोकेशन एंड प्लांट लेआउट। यानी कि प्लांट लोकेशन और प्लांट लेआउट में डिफरेंशिएशन करना है आपको एग्जांपल्स के साथ। यानी कि उसको हिंदी में कहेंगे संयंत्र स्थान और संयंत्र योजनाओं में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर आता है यूनिट सेकंड हमारा। तो यूनिट सेकंड से रिलेटेड कुछ बात करेंगे लिसनर्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यूनिट सेकंड जो है हमारा रिलेटेड है फैसिलिटी लोकेशन एंड मटेरियल मैनेजमेंट से। यानी कि ये किस बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में आपको बताना है। यानी कि ये बेसिकली आप देखेंगे लिसनर्स, तो ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आपने पढ़ी हो तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया। उसमें ये सारी चीजें पूरे डिटेल में दी हुई है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इन्वेंट्री नियंत्रण क्या है और आर्थिक ऑर्डर मात्रा की अवधारणा को समझाइए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एबीसी एनालिसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एबीसी एनालिसिस क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंस को इन्वेंट्री मैनेजमेंट बताना है। लिस्टर, जब आप इसके टेक्निक्स की बात करते हैं ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टेक्निक्स की, तो बहुत सारे हैं। उसमें एक एबीसी भी है ना। तो ये जरूर देख ले इसके टेक्निक्स के बारे में सारी चीजें। तो एबीसी विश्लेषण और इन्वेंट्री प्रबंधन में इसकी महत्ता पर चर्चा करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है क्वेश्चन नंबर 6। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रही हूँ क्योंकि ये फिर आ नहीं पाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द परचेजिंग फंक्शन एंड इट्स रोल इन मटेरियल मैनेजमेंट। यानी कि वो स्टेप्स बताने हैं जो किसमें इन्वॉल्व है, परचेजिंग फंक्शन में, और उसका क्या रोल है मटेरियल के मैनेजमेंट में, उसके बारे में बेसिकली हमें डिस्कशन करनी है। यानी कार्य शामिल क्रय कार्य में शामिल चरणों और सामग्री प्रबंधन में इसकी भूमिका को बताना है। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा लिसनर्स, ये क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किससे रिलेटेड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यूनिट से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में कुछ क्वेश्चन है लिसनर्स, जैसे कि मैंने दो ही क्वेश्चन दिए हुए हैं थर्ड यूनिट में। तो यूनिट थर्ड बात करता है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड। यानी किस चीज से रिलेटेड बात करता है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से। अब ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ी होगी। अब बात कर लेते हैं इसमें। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट डालते हैं, वो ज्यादा प्रभावित करते हैं, और कैसे ऑटोमेशन इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी। यानी उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, स्वचालन उत्पादकता में कैसे सुधार कर सकता है, समझाइए। ये बात क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेजेस का वर्णन करना है आपको एग्जांपल्स के साथ। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड होता है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो इसको जरूर ध्यान से देखें। यानी उत्पाद विकास के चरणों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब आता है लास्ट यूनिट हमारा लिसनर्स, जो कि है कौन सा, देख ही सकते हैं। लास्ट यूनिट हमारा है वर्क मेथड और क्वालिटी कंट्रोल से। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स और बेनिफिट्स को आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। यानी कि टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट है उसके बारे में आप कॉन्सेप्ट, फीचर्स, ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ लें। उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके लाभों के बारे में चर्चा करना है, बेनिफिट्स के बारे में बताना है। यानी कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन क्या है, यानी TQM उसको कहते हैं हिंदी में। अ, इसके मुख्य सिद्धांतों और लाभों पर चर्चा कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है लिसनर्स। तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ISO
9000 स्टैंडर्ड इन मेंटेनिंग प्रोडक्शन क्वालिटी। तो आपको ISO 9000 स्टैंडर्ड को का इम्पोर्टेंस बताना है किस चीज में, प्रोडक्शन की क्वालिटी को मेंटेन करने में, यानी उत्पादक गुणवत्ता बनाए रखने में ISO 9000 मानकों का महत्व समझाइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लिसनर्स, इस आपके कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस तरीके के और वीडियोस चाहिए, आपको और ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।